जनगणना का प्रथम चरण संपन्न हो रहा है। आज हमने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न की है। जनगणना के ऑफिसर्स आज आवास पर आकर के पूरे प्रपत्र को हमसे भरवा करके ऑनलाइन ले गए हैं और मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि प्रथम चरण में शीघ्र से शीघ्र प्रतिभाग करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे समय से जनगणना पूरी हो सके। एक तो ये राष्ट्रीय का मुद्दा होगा। जो दूसरा मुद्दा पश्चिम बंगाल का था, सरकार कह रही हम हटेंगे नहीं, उसका तो वहाँ पे गवर्नर को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने सरकार देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त करने का काम वहाँ की आम जनता ने कर दिया है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। तृणमूल कांग्रेस का जो शासन था पूरी तरह से गुंडई, अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के आधार पर और पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट को पूरी तरह से समाप्त करके उन्होंने पश्चिम बंगाल की जो सांस्कृतिक विरासत थी, पश्चिम बंगाल जो देश का एक ऐसा स्टेट था जिसकी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें रहती थीं, उसको बहुत पीछे धकेलने का काम वहाँ की सरकारों ने किया, चाहे तृणमूल हो, चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस की सरकारें रही हों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत मैं कह सकता हूँ कि पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, पूज्य सुभाष चंद्र बोस जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो सोच थी, उनकी जो विरासत थी, उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और वहाँ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने जा रहा है। अभी सूचना आपको समय से मिलेगी। मैं पश्चिम बंगाल वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर, इसके अलावा एक सवाल है, तमिलनाडु में अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद देखा गया कि कोई खेमे बदल दिए गए लोगों ने। अखिलेश यादव ने अभी ये फोटो एक डाली, उसमें ट्वीट किया है, हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। एक तरफ स्टालिन है, दूसरी तरफ ममता। तो क्या राहुल गांधी पे ये? दरअसल समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अंतर्विरोधों से घिरी हुई है। उनको पता है जो हाल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का हुआ है वही उत्तर प्रदेश में भी उनके हाल हैं। बुरी तरह से जनता ने इन्हें कई बार नकारा है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, जिस ढंग से अपराधियों का बोलबाला समाजवादी पार्टी की सरकारों में रहा है, जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और ये एक हताश लोगों का समूह बनाने के लिए निकले हैं और इनके निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन दोस्ती वाली अब बात करें तो क्या लग रहा है, कांग्रेस के ऊपर एक तरह से निशाना है, क्योंकि कांग्रेस अब जैसे अब ये आपस में सिर फटवल करें, उससे भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता के साथ माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है और उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर आज पूरे देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का भी देश में नंबर 1 है। विकसित राज्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं।